नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे निफ्टी 50 की टॉप 10 कंपनियों के बारे में जिन्होंने पिछले 10 सालों में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए हैं। हम सिर्फ आंकड़े ही नहीं, बल्कि इन कंपनियों की ताकत, बिजनेस मॉडल और भविष्य की संभावनाओं पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक, रिलायंस इंडस्ट्रीज। सबसे पहले है रिलायंस इंडस्ट्रीज, सीएमपी, 1413 रुपए। 10 साल का रिटर्न 558%। रिलायंस की शुरुआत धीरूभाई अंबानी ने की थी और आज यह भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका बिजनेस ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, जीआईओ, रिटेल और रिन्यूएबल एनर्जी तक फैला है। जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री को बदल दिया और रिलायंस रिटेल देश का सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क है। भविष्य में ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी बिजनेस रिलायंस को और ऊंचाई तक ले जाएंगे। 2, आईसीआईसीआई बैंक। दूसरे स्थान पर है आईसीआईसीआई बैंक, सीएमपी, 1440 रुपए। रिटर्न 358%। 1990 के दशक से ये बैंकिंग इंडस्ट्री में डिजिटल इनोवेशन के लिए मशहूर है। रिटेल लोन, क्रेडिट कार्ड और कॉरपोरेट बैंकिंग में आईसीआईसीआई का बड़ा नाम है। आज ये भारत के सबसे भरोसेमंद प्राइवेट बैंकों में से एक है और भविष्य में डिजिटल बैंकिंग की बढ़ती मांग इसे और मजबूत बनाएगी। 3, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज। तीसरे नंबर पर है हिंदाल्को इंडस्ट्रीज, सीएमपी, 708 रुपए। रिटर्न 321%। आदित्य बिरला ग्रुप की यह कंपनी एल्यूमिनियम और कॉपर की दुनिया की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनियों में गिनी जाती है। यह नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और एशिया में ऑपरेट करती है। भविष्य में ईवीज और रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को और तेजी देगी। 4, टाटा स्टील। चौथे स्थान पर है टाटा स्टील, सीएमपी, 159 रुपये। रिटर्न 319%। 1907 में स्थापित टाटा स्टील भारत की सबसे पुरानी और भरोसेमंद स्टील कंपनी है। यह 26 से ज्यादा देशों में काम करती है और स्टील, आयरन ओर और माइनिंग में ग्लोबल प्लेयर है। ईवीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ के साथ टाटा स्टील का भविष्य भी मजबूत दिखता है। 5वें नंबर पर है एचडीएफसी बैंक, सीएमपी, 1970 रुपये। रिटर्न 318%। 1994 में स्थापित यह भारत का सबसे भरोसेमंद प्राइवेट बैंक है। रिटेल लोन्स, हाउसिंग फाइनेंस और डिजिटल पेमेंट्स में यह लीडर है। अब एचडीएफसी लिमिटेड। 6वें स्थान पर है बजाज ऑटो, सीएमपी, 8694 रुपये। रिटर्न 239%। बजाज ऑटो सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि 70 से ज्यादा देशों में अपने 2 व्हीलर और 3 व्हीलर एक्सपोर्ट करती है। पल्सर, प्लैटिना और ऑटो रिक्शा जैसे प्रोडक्ट्स इसके प्रमुख ब्रांड है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चेतक ईवी में एंट्री लेकर यह भविष्य की मोबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। 7वें नंबर पर है हिंदुस्तान यूनिलीवर, सीएमपी, 2640 रुपये। रिटर्न 237%। यह एफएमसीजी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है जो हर भारतीय घर का हिस्सा है। डव, सर्फ एक्सेल, लाइफबॉय, फेयर एंड लवली और ब्रू जैसे ब्रांड इसके पास है। भारत में बढ़ती मिडिल क्लास पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन एचयूएल के लिए लंबी अवधि का ग्रोथ ड्राइवर है। 8, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। 8वें नंबर पर है एसबीआई, सीएमपी, 819 रुपये। रिटर्न 152%। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक जो 200 साल से ज्यादा पुराना है। यह रिटेल, कॉरपोरेट और इंटरनेशनल बैंकिंग सेवाओं के लिए जाना जाता है। डिजिटल बैंकिंग और रूरल एक्सपेंशन। इसके भविष्य 9वें स्थान पर है आईटीसी लिमिटेड, सीएमपी, 398 रुपये प्रति शेयर। वास रिटर्न 70%। आईटीसी का बिजनेस काफी डिवर्सिफाइड है। सिगरेट, एफएमसीजी, होटल, पैकेजिंग, पेपर और एग्रीकल्चर तक फैला है। यिप्पी नूडल्स, आशीर्वाद आटा और बिगो चिप्स इसके लोकप्रिय ब्रांड है। भविष्य में एफएमसीजी सेक्टर 10वें स्थान पर है टाटा मोटर्स, सीएमपी, 680 रुपये। रिटर्न 25%। यह भारत की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी है। कार्स, ट्रक्स, बसेस और डिफेंस व्हीकल्स तक इसके प्रोडक्ट्स हैं। जैगुआर लैंड रोवर इसकी प्रीमियम ब्रांड है
और इलेक्ट्रिक वाहनों नेक्सन ईवी, टाइगर ईवी में यह भारत की लीडर है। भविष्य में ईवी एडॉप्शन टाटा मोटर्स को बड़ा फायदा पहुंचाएगा। तो ये थी निफ्टी 50 की टॉप 10 कंपनियां। ये कंपनियां न केवल निवेशकों को अच्छा रिटर्न देती है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। आप इनमें से किस कंपनी में निवेश करना चाहेंगे? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।